हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। अक्सर हम सुनते हैं कि कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे करें कि कार्य ही ऊर्जा है। तो आइए हम जानते हैं कि कार्य ही ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए कि एक पेन ज़मीन पर गिरी हुई है और आपने उठाकर उसको टेबल पर रख दिया। एक पेन ज़मीन पर गिरी हुई है, आपने उठाकर टेबल पर रख दिया। तो ये देखिए, ऐसा दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये पेन थी, आपने उठाकर यहाँ रख दिया, इस टेबल पर रख दिया, इस गुटके को उठाकर टेबल पर रख दिया। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ पर यह ऊंचाई आपने ऊपर उठा दिया, रख दिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस्ड करने की क्रिया को, विस्थापित करने की क्रिया को हम कार्य कहते हैं, या हम जानते हैं। तो आपने क्या किया, गुटके या पेन को उठाकर टेबल पर रखा या ऊंचाई पर, तो आपने कार्य किया। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर हम जानते हैं कि बल गुणित विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो जब आपने इस गुटके को उठाकर टेबल पर रखा यहाँ से यहाँ, तो ग्रेविटी के विरुद्ध आपने काम किया। अतः न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, उस नियम से W = F × D, तो F = mg, न्यूटन का दूसरा नियम। तो विच इज इम्प्लाइज W = क्या हो जाएगा, mg × ऊंचाई आपने कहाँ विस्थापित किया है, यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट आपने h किया है, तो आ गया W = mgh। अब हम बच्चों जानते हैं कि K काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² होती है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो यहाँ देखिए mgh आया कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं U। अब इससे ये प्रूव हो गया कि किया गया कार्य ही ऊर्जा है। तो अब हम बिल्कुल इसको आसानी से प्रूव कर देंगे। कभी भी हमको कोई बोलेगा कि प्रूव करिए, जो है कार्य ही ऊर्जा है, वर्क ही एनर्जी है, तो इस बात को आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।